हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पूरे करंट अफेयर्स की चर्चा करेंगे। आपको हर एक वीडियो में एक महीना का पूरी तरीके से करंट हम बताने का प्रयास करेंगे। 2025 का करंट वर्तमान में हम पढ़ाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो में पूरे फरवरी माह का करंट अफेयर्स होगा। ये वीडियो पूरी तरीके से बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी और टीचर की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि करंट अफेयर्स अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाएं पूछे जा सकते हैं। तो करंट अफेयर्स के लिए कोई लेवल मायने रखता है। तो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, ये पूरा फरवरी माह का क्वेश्चन है। पीडीएफ आपको डाउनलोड करना होगा। टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए क्लास को हम शुरू करते हैं। 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक के पूरे करंट की चर्चा की जाएगी। ये करंट बिहार पुलिस की परीक्षा के लिए, बिहार दरोगा के लिए, बीपीएससी टीचर के लिए, सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। अभी वर्तमान में मद्य निषेध की परीक्षाएं हुई थी, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन इस वीडियो से मिला था। इसीलिए हम हर महीना का एक एक वीडियो बना देंगे, फरवरी का, जनवरी का, मार्च का, और पीछे 6 महीने तक का 6 वीडियो आपको मिलेगा और वहां से आप पूरी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। आइए हम क्वेश्चन को लेकर शुरू करते हैं। बहुत कम कंटेंट में आपको एक महीना का वीडियो हम पढ़ा देंगे और बहुत ही बेहतर तरीके से लिखा गया है। और उस पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ हम टेलीग्राम पे डाल चुके हैं, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन के माध्यम से हम चर्चा कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, चलिए हम क्वेश्चन के रूप में चल रहे हैं। ये क्वेश्चन का करंट अफेयर्स हम लोगों का चर्चा होगा। ये करंट अफेयर्स 1 फरवरी से 28 फरवरी तक के करंट अफेयर्स की चर्चा की गई है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दी जाएगी। क्वेश्चन के माध्यम से हम पूरी तरीके से लिखे हैं। आइए हम लोग समझते हैं। पहला प्रश्न है कि किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित किया। वर्तमान में पाकिस्तान भीख मांगने को अपराध घोषित किया है, इस बात को याद रखिएगा। किस देश ने भीख मांगने को अपराध घोषित किया? इसका सही उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान से रिलेटेड प्रश्न वर्तमान में बनाए जा सकते हैं कि सिंधु जल समझौता किसके किसके बीच में हुआ था। सिंधु जल समझौता भारत पाकिस्तान के बीच में हुआ था, 1960 में हुआ था। रावी, ब्यास, सतलज, चिनाब, झेलम और इंडस यानी सिंधु 6 नदियों का बंटवारा किया गया था। तो सिंधु जल समझौता 1960 में किया गया था, आप याद रखिएगा क्वेश्चन के रूप में। आगे हम लोगों का प्रश्न होगा, गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल। गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल कौन होगा? गुनेरी के रूप में पूरी तरीके से आपको याद रखना है। गुजरात की स्थापना कब किया गया था? गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को किया गया था। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को किया गया था। महाराष्ट्र की स्थापना भी 1960 में ही किया गया था। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात दोनों की स्थापना की गई थी। गुजरात का राजधानी कहाँ पे है? गांधीनगर के रूप में याद रखिएगा। आगे प्रश्न है कि गूगल मैप ने गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदलकर क्या रखा? अमेरिका की खाड़ी रखा। गूगल मैप ने गल्फ ऑफ मेक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी वर्तमान में रखा है। अगला प्रश्न है, न्यूजीलैंड पर्वतों को कानूनी रूप से एक व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया भी है। न्यूजीलैंड पर्वत को कानून के द्वारा एक व्यक्ति के रूप में मान्यता देने वाला देश बन गया है। आगे प्रश्न हम लोगों का, प्रश्न आगे की तरफ देख लेते हैं। क्वेश्चन आगे है, आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का विजेता कौन है? तो भारत है। 2025 में जो आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप हुआ था, उसका विजेता कौन है? भारत है। आगे देखिए प्रश्न, आगे हम लोगों का प्रश्न है, एक्वेरियन सैन्य अभ्यास। सैन्य अभ्यास का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एक्वेरियन सैन्य अभ्यास भारत और मालदीव के बीच में हो रहा है। एक्वेरियन सैन्य अभ्यास भारत और मालदीव के बीच में है। मालदीव की राजधानी माले है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एतमाद और गद्दर 380 मिसाइल किस देश के द्वारा प्रक्षेपण किया गया? एतमाद और गद्दर 380 मिसाइल ईरान के द्वारा पूरी तरीके से प्रक्षेपित किया गया। ईरान का राजधानी कहाँ पे है? तेहरान। ईरान का राजधानी कहाँ पे है? तेहरान। क्वेश्चन के रूप में आपको धीरे धीरे दिख रहा है। स्टैटिक जीके भी जितने बन सकते हैं, सारा स्टैटिक जीके हम पूरी तरीके से लिख दिए हैं। इस क्लास का पीडीएफ पूरी तरीके से टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा। हर महीने का करंट का एक वीडियो आपको मिलेगा। ये पूरा वीडियो फरवरी का है, इसी तरह जनवरी का होगा, मार्च का होगा, अप्रैल का होगा। हर महीना का एक एक वीडियो आपको हम देंगे। पिछले 6 महीने तक का वीडियो पूरा कंप्लीट करेंगे और एक वीडियो में हम जो करंट का डाटा होगा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जितने भी लोगों का डाटा होगा, हम आपको पूरी तरीके से कंप्लीट करा देंगे। बिहार पुलिस की परीक्षा तक और बिहार दरोगा के आने वाले परीक्षा के लिए, बीपीएससी टीचर के लिए, सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगा। ईरान का राजधानी कहाँ पे है? ईरान की राजधानी है तेहरान। मालदीव की राजधानी कहाँ पे है? माले के रूप में दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन है कि एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश। एआई टूल्स का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो टूल है, टूल से किसी को कुछ भी बना दे रहा है। तो एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश का नाम क्या है? ब्रिटेन। याद रखिएगा।
क्वेश्चन है कि बीमा क्षेत्र में एफडीआई का मतलब होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। विदेश के लोग कितने निवेश करते हैं अलग अलग क्षेत्रों में। तो बीमा क्षेत्रों में पहले 74% एफडीआई रखा गया था, लेकिन वर्तमान में कितना परसेंट, 100% रख दिया गया। बीमा क्षेत्र में एफडीआई का जो वर्तमान प्लान हुआ करता था 74% था, लेकिन वर्तमान में 100% पूरी तरीके से कर दिया गया। क्वेश्चन है कि मिची बिकी 6 उपग्रह किसने लॉन्च किया। जापान के द्वारा लॉन्च किया गया। मिची बिकी 6 उपग्रह जापान के द्वारा लॉन्च किया गया। जापान का राजधानी कहाँ पे है, टोक्यो। जापान प्रशांत महासागर के पास स्थित है। जापान को उगते सूरज का देश के रूप में याद रखा जाता है। आगे क्वेश्चन है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल यूएनएचआरसी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के रूप में याद रख रहा है। यूएनएचआरसी से कौन बाहर हुआ, अमेरिका यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से बाहर होने का निर्णय ले लिया। भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा, महाराष्ट्र में। भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है, महाराष्ट्र में बन रहा है। महाराष्ट्र की स्थापना 1960 में किया गया था। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960 को किया गया था। आगे क्वेश्चन हम लोगों का, आगे क्वेश्चन है कि मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब पाने वाली पहली अश्वेत महिला का क्या नाम है, तेसेंगो गेलई के रूप में याद रखिएगा। मिसेज वर्ल्ड 2025 को खिताब पाने वाली पहली अश्वेत महिला तेसेंगो गेलई के रूप में याद रखिएगा। बहुत बेहतर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा। भारतीय सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय कोलकाता। सबसे 1 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ पे है, कोलकाता। भारतीय सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय कोलकाता में है। ये फोर्ट विलियम इसका नाम रखा गया था। वर्तमान में इसका फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वर्तमान में बनाया गया था उसी में था। इसका नया नाम रखा गया है विजयदुर्ग। भारतीय सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय कोलकाता में, फोर्ट विलियम कोलकाता में हुआ करता था, लेकिन इसका नया नाम विजयदुर्ग के रूप में रखा गया। आगे क्वेश्चन 9वां एशियाई शीतकालीन खेल 2025 में, 9वां एशियाई शीतकालीन खेल का आयोजन कहाँ पे, चीन में होगा। ये क्वेश्चन मध्य निषेध की परीक्षा में पूछा गया था। हर वीडियो इंपॉर्टेंट है और 1 महीना का एक वीडियो हम बना के देंगे, बहुत कम समय में करंट पढ़ा देंगे और बेहतर तरीके से आप यहाँ से समझ सकते हैं। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया, चीन का राजधानी कहाँ पे है, बीजिंग, याद रखिएगा। WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO की स्थापना किया गया था 7 अप्रैल 1948। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना की गई थी। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन के रूप में, विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। यूएसए यानी कि अमेरिका और अर्जेंटीना दोनों बाहर निकल गया। WHO से 2 देश बाहर निकला। WHO से 2 देश बाहर निकला। पहला देश का नाम है अमेरिका और दूसरा देश का नाम है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना का राजधानी कहाँ पे है, ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना का राजधानी कहाँ पे है, ब्यूनस आयर्स। और अमेरिका का राजधानी कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के क्रांति के नेता कौन था, जॉर्ज वाशिंगटन हुआ करता था और उसी वाशिंगटन के नाम पे वाशिंगटन डीसी रखा गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, जोमेटो का नया नाम क्या रखा गया। तो जोमेटो का नया नाम इंटरनल रखा गया। जोमेटो का नया नाम क्या रखा गया, इंटरनल रखा गया। आपको अच्छे तरीके से याद रखना है, जोमेटो का नया नाम इंटरनल रखा गया है। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन के रूप में। क्वेश्चन आगे हम लोगों का 2025-26 के लिए नया आबकारी नीति, दारू वाला नीति को आबकारी नीति कहते हैं। 2025-26 के लिए नया आबकारी नीति किसने लगाया है, यूपी के सरकार के द्वारा नया आबकारी नीति लाने का प्लान किया गया है। बहुत बेहतर क्वेश्चन है, किस देश के वैज्ञानिक ने आईवीएफ तकनीक थी, आईवीएफ का मतलब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के रूप में याद रखिएगा। आईवीएफ तकनीक से पहली बार कंगारू का भ्रूण बनाया। कंगारू ऑस्ट्रेलिया में, याद रखिएगा। कंगारू के लिए सबसे अच्छा जगह कौन होगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है। किस देश के वैज्ञानिक ने आईवीएफ तकनीक को पहली बार कंगारू का भ्रूण बनाया, ऑस्ट्रेलिया के लोगों ने किया था। सुजल परियोजना किससे संबंधित है, तो सुजल परियोजना का संबंध कर्नाटक राज्य से है। सुजल परियोजना का संबंध किससे है, कर्नाटक राज्य से है। आपको अच्छे से ध्यान रखना है। आगे बहुत अच्छा क्वेश्चन, माउंट किलिमंजारो पर्वत कहाँ पे है, अफ्रीका में। माउंट किलिमंजारो पर्वत कहाँ पे, अफ्रीका में। माउंट किलिमंजारो पर्वत कहाँ पे, अफ्रीका में। और माउंट किलिमंजारो पर्वत पर फतह करने वाली प्रथम महिला कौन बन गई, निशा यादव छत्तीसगढ़ की एक महिला है। माउंट किलिमंजारो पर्वत अफ्रीका महादेश में है। फतह करने वाली महिला का नाम बता दीजिए, निशा यादव। घर कहाँ पे है, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बारे में क्वेश्चन होगा कि छत्तीसगढ़ की स्थापना कब किया गया था, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना की गई थी।
मध्य प्रदेश से राज्य से कट के पूरी तरीके से बनाया गया था। क्वेश्चन है साइक्लोन संयुक्त सैन्य अभ्यास, साइक्लोन संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और मिस्र के द्वारा किया गया था। साइक्लोन संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और मिस्र के द्वारा किया गया था। इस क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दिया गया है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको दे देंगे, पूरा डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। थाई पुसम त्योहार कहाँ मनेगा? थाई पुसम उत्सव तमिलनाडु के क्षेत्र में। थाई पुसम उत्सव कहाँ मनेगा? तमिलनाडु के क्षेत्र में। थाई पुसम उत्सव तमिलनाडु के क्षेत्र में। एक बार पढ़ाने के बाद फिर से रिवीजन कराएंगे, 5 मिनट में रिवीजन भी हो जाएगा, आप आसानी से इस वीडियो को याद कर सकते हैं। भारतीय फाइलेरिया खत्म, भारत सरकार फाइलेरिया खत्म करने का लक्ष्य 2027 तक रखा है। भारत फाइलेरिया खत्म करने का लक्ष्य 2027 तक रखा है। इजराइल के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधियों की खोज की। ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधियों की खोज की। इजराइल के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क के गतिविधि की पूरी तरीके से खोज की। 39वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन मेघालय में किया गया। 39वां राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी 2027 में होगा और ये होगा कहाँ पे? पूरी तरीके से मेघालय, याद रखिएगा। 39वां राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी 2027 कहाँ पे होगा? मेघालय में होगा। ये क्वेश्चन बहुत बेहतर है, पूछा गया प्रश्न है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक कब 2024 का डाटा है। टॉप पे कौन होगा? डेनमार्क होगा। और भारत का स्थान कौन सा है? 96। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक के 2024 के अंतर्गत भारत का जो स्थान है 96 है। और टॉप पे कौन होगा? टॉप पे आपका डेनमार्क है। डेनमार्क का राजधानी कहाँ पे है? कोपेनहेगन के रूप में याद रखिएगा। सबसे पुराना जुरासिक पक्षी का जीवाश्म कहाँ से मिला है? चीन से मिला है। सबसे पुराना जुरासिक पक्षी का जीवाश्म कहाँ से मिला है? चीन से मिला है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक ये टॉप पे कौन रहा है? सिंगापुर। लॉजिस्टिक मतलब सामान को ले आने ले जाने की एक व्यवस्था को लॉजिस्टिक व्यवस्था के रूप में याद रखेंगे। यह प्रदर्शन सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक विश्व बैंक द्वारा जारी किया गया है। टॉप पे कौन रहा है? तो सिंगापुर रहा है। सिंगापुर की राजधानी कहाँ पे है? सिंगापुर सिटी। तुलसी गैबार्ड किस देश की खुफिया प्रमुख चुनी गई है? ये भी क्वेश्चन नंबर निषेध में पूछा गया था। तुलसी गैबार्ड किस देश की खुफिया प्रमुख चुनी गई है? अमेरिका के खुफिया विभाग की प्रमुख चुनी गई है, आपको याद रखना है। आदि महोत्सव 2025 आयोजन कहाँ पे होगा? आदि महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित होता है। आदि महोत्सव कहाँ होगा? नई दिल्ली में पूरी तरीके से आयोजित होगा। आगे क्वेश्चन है किसने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को उष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचालक कपड़ा बनाने का काम किया है? किसने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को उष्मा में परिवर्तन करने वाला सुचालक कपड़ा बनाया? आईआईटी गुवाहाटी के द्वारा यह काम किया गया है। राष्ट्रपति शासन वर्तमान में लगा है मणिपुर में। राष्ट्रपति शासन का संबंध किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत, राष्ट्रपति शासन 356 के तहत और वित्तीय आपातकाल 360 के तहत लगाया जाता है। आगे क्वेश्चन हम लोगों का, नेपाल ने किस देश के साथ हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता किया? नेपाल ने किस देश के साथ हाइड्रो नेपाल परियोजना का समझौता किया? फ्रांस के साथ वर्तमान में नेपाल का समझौता हुआ है। आईआईटी मद्रास ने स्वदेश चिप IRIS चिप, मोबाइल में लगाने वाला चिप जो कि सिलिकॉन का बना होता है, IRIS एक प्रकार का चिप बनाया है जो स्वदेशी यानी कि भारत के वैज्ञानिकों के द्वारा IITN के द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन आगे हम लोगों का, अनाईमुड्डीसोला राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है? केरल। अनाईमुड्डीसोला राष्ट्रीय पार्क कहाँ से होगा? केरल में है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन, हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाला व्यक्ति? जैकब किप्लिमो को याद रखिएगा। हाफ मैराथन 57 मिनट से कम समय में पूरा करने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? जैकब किप्लिमो के रूप में याद रखिएगा। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को याद रखिएगा। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को आपको ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन हम लोगों का 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मध्य निषेध में पूछा गया प्रश्न, याद रखिएगा। मध्य निषेध दरोगा में वर्तमान में क्वेश्चन पूछा गया है। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान में हुआ था। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट जो कि ओमान की राजधानी है वहीं पे संपन्न किया गया था। आगे क्वेश्चन, भारत से $200 मिलियन का आकाश मिसाइल
भारत से $200 मिलियन का आकाश मिसाइल कौन खरीदेगा? फिलीपींस खरीदेगा। फिलीपींस की राजधानी कहाँ पे है? मनीला के रूप में याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? फिलीपींस की राजधानी मनीला में है। धर्म गार्जियन अभ्यास किसके किसके बीच में? भारत और जापान के बीच में। धर्म गार्जियन अभ्यास भारत और जापान के बीच में किया जाता है। धर्म गार्जियन अभ्यास भारत और जापान के बीच में किया जाता है। क्वेश्चन है, स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक, स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में टॉप पे कौन रहा है? कर्नाटक। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में टॉप पे कौन रहा है? कर्नाटक। आगे देखिए, कौन सा राज्य औद्योगिक पार्क और हरित नीति को मंजूरी दिया है? कौन सा राज्य औद्योगिक पार्क और हरित नीति का मंजूरी दिया है? असम सरकार के द्वारा किया गया था। हरित ऊर्जा की नीति बनाया गया था और औद्योगिक पार्क बनाने की व्यवस्था की गई थी। कौन सा राज्य औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति बनाने की मंजूरी दी? 2025 में असम के द्वारा ऐसा किया गया। आगे क्वेश्चन, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार याद रखिएगा। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार। आगे क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री योग पुरस्कार कौन सा मंत्रालय देता है? आयुष मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार आयुष मंत्रालय के द्वारा दिया जा रहा है वर्तमान में। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तमिल कवि और दार्शनिक, तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर का प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? फिलीपींस में किया गया। तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा फिलीपींस में पूरी तरीके से अनावरित किया गया। फिलीपींस की राजधानी कहाँ पे है? मनीला। फिलीपींस की राजधानी कहाँ पे है? मनीला। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे? मनीला। एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय भी कहाँ पे है? मनीला, याद रखिएगा। 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन, 23वां राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे? चेन्नई में पूरी तरीके से किया गया। 23वां राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन चेन्नई में किया गया। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कहाँ खोल रहा है? बेंगलुरु में। याद रखिएगा, गूगल के द्वारा बेंगलुरु शहर में अपना सबसे बड़ा ऑफिस खोला जा रहा है। उस ऑफिस का क्या नाम रखा गया? अनंत। अनंत का मतलब कि बहुत बड़ा। गूगल ने भारत में अपना सबसे बड़ा ऑफिस कैंपस कहाँ? अनंत के नाम से खोलेगा। और ये खोलेगा कहाँ पे? बेंगलुरु शहर में खोलेगा। पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? अजमेर में। पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन कहाँ पे? अजमेर में आयोजित किया गया था, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन, भारत की पहली विधानसभा जो अनुवादक सुविधा से लैस हुआ, भारत का पहला विधानसभा जो अनुवादक सुविधा से लैस हुआ, ये यूपी पूरी तरीके से अनुवादक सुविधा से लैस होने वाला प्रथम विधानसभा के रूप में बन गया। एक शब्द बना है OMO। OMO का मतलब वन मैन ऑफिस स्टार्ट किया गया है LIC के द्वारा। LIC का एक ही काम एक ही ऑफिस में बैठकर सारा काम कर सकते हैं। OMO लॉन्च किया गया। OMO का मतलब वन मैन ऑफिस, एक ही व्यक्ति ऑफिस में बैठकर सारा काम मॉनिटरिंग कर सकता है। LIC की स्थापना 1956 में किया गया था। ये ओपन टेस्ट का आयोजन वर्तमान में किया जा रहा है अलग देवराहा बाबा कॉलेज के पास। YDBS कॉलेज तरैया, अगर लोकल में आप लोग वीडियो को देख रहे होंगे तो हर संडे के दिन टेस्ट होता है, वहां पे आके पूरी तरीके से देख सकते हैं। ये छपरा जिला के मढ़ौरा अनुमंडल के तरैया प्रखंड में कॉलेज है YDBS कॉलेज, जो कि तरैया मार्केट में पड़ता है। वहीं पे ये टेस्ट का आयोजन किया जाता है। अगर आप लोकल में हैं तो आप आके दे सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब के माध्यम से अपने आप को तैयार कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन हम लोगों का, LIC की स्थापना कब किया गया था? LIC का स्थापना 1956 में किया गया था। LIC की स्थापना 1956 में किया गया था। ओपेक पेट्रोलियम के लिए आयात करता है। ओपेक की स्थापना 1960 में किया गया था। ओपेक का स्थापना 1960 में किया गया था। ओपेक प्लस में शामिल हुआ है ब्राजील। ओपेक प्लस में ब्राजील को वर्तमान में शामिल किया गया है। LIC की स्थापना 1956 में किया गया था। ओपेक की स्थापना 1960 में किया गया था। ओपेक प्लस में कौन शामिल हुआ है? ब्राजील शामिल हुआ है। भारत लिथियम अन्वेषण के लिए किससे समझौता किया है? अर्जेंटीना से। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका महादेश का एक देश है। अर्जेंटीना का राजधानी ब्यूनस आयर्स है और लिथियम अन्वेषण के लिए अर्जेंटीना से समझौता किया गया है। लगातार तीसरी वर्ष पक्षी गणना में शीर्ष राज्य कौन है? पक्षी के काउंटिंग करने में राज्य अपना पश्चिम बंगाल। लगातार तीसरी बार पक्षी के काउंटिंग में पश्चिम बंगाल का स्थान आया है। लगातार तीसरे वर्ष, याद रखिएगा,
लगातार तीसरे वर्ष पक्षी गणना में शीर्ष पर कौन रहा, टॉप पे कौन रहा, पश्चिम बंगाल के रूप में याद रखिएगा। किस राज्य को वन परियोजना के लिए स्कॉच पुरस्कार दिया गया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार दिया गया, नागालैंड की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन है कि टाइम पत्रिका 2025 वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला है। टाइम पत्रिका 2025 वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार पूर्णिमा बर्मन को मिला है। आगे क्वेश्चन है, डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला देश कौन सा बना, पहला चीन। डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला पहला देश कौन बना, चीन। और दूसरा देश कौन बना, अपना भारत। डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला पहला देश चीन है, दूसरा नंबर का देश अपना भारत है, याद रखिएगा। भारत में सबसे अधिक गिद्धों की संख्या, याद रखिएगा गिद्ध लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक है। भारत में सबसे अधिक गिद्धों की संख्या कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि गिद्ध डाइक्लोफेनी के कारण विलुप्त हो गया था। भारत में गिद्धों की सबसे अधिक संख्या कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है, इस बात को याद रखिएगा। माउंट डुकानो ज्वालामुखी कहाँ पे है, माउंट डुकानो ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। माउंट डुकानो ज्वालामुखी कहाँ पे है, इंडोनेशिया में है। माउंट डुकानो ज्वालामुखी कहाँ पे है, इंडोनेशिया में है। मोपा हवाई अड्डा, मोपा का मतलब मनोहर पारिकर, मोपा हवाई अड्डा कहाँ पे है, गोवा में है। मोपा हवाई अड्डा कहाँ पे है, गोवा में है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। क्वेश्चन आगे है, विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा घोषित हुआ। विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट मेक्सिको का पासपोर्ट घोषित हुआ। विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट मेक्सिको का पासपोर्ट घोषित हुआ। मेक्सिको का राजधानी कहाँ पे है, मेक्सिको सिटी के रूप में याद रखिएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन आगे है, भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक, भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक कहाँ बना है, दार्जिलिंग में बना है। भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक कहाँ बना है, दार्जिलिंग में बना है। डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी, 1958 में किया गया था। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में किया गया था। क्वेश्चन आगे है, बेलूर गांव के में सदियों पुरानी आत्मा पूजा का अनुष्ठान मिला, अनुष्ठानों का अवशेष मिला है। बेलूर गांव कहाँ है, केरल में है। केरल के बेलूर गांव में सदी आत्मा पूजा के परिकल्पना यानी आत्मा पूजा के अनुष्ठान का अवशेष प्राप्त हुआ है। बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्मा यानी आत्म पूजन अनुष्ठानों का अवशेष प्राप्त हुआ है। आगे क्वेश्चन, तेलंगाना ने अपने विद्यालय में तेलुगु भाषा को अनिवार्य कर दिया। तेलंगाना ने अपने विद्यालय में कि तेलुगु भाषा पढ़ना पूरी तरीके से अनिवार्य है। तेलंगाना ने अपने विद्यालय में तेलुगु भाषा अनिवार्य कर दिया। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन होगा, इंदौर है, जो लगातार 7वीं बार टॉप रैंक में आया है। साफ सुथरा के मामले में भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन होगा, इंदौर, जो लगातार 7वीं बार पूरी तरीके से आने का प्रयास किया है और आगे आया भी है। सैन्य अभ्यास जल, थल और रक्षा के लिए वर्तमान में गुजरात में आयोजन किया गया है। तीनों सेनाओं के लिए एक प्रकार का आयोजन कहाँ पे, गुजरात में संपन्न हुआ है। ये वीडियो पूरी तरीके से देख सकते हैं। अब देखिए, एक बार हम आपको 5 मिनट में सबका रिवीजन करा दे रहे हैं। 5 मिनट और वेट करिएगा। 5 मिनट, अंतिम 5 मिनट जो आपका वीडियो का होगा, उसमें एक बार हम सभी वीडियो को पढ़ते हैं, सभी क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ताकि क्विक रूप से रिवीजन कर पाएंगे। इसी तरीका से आपको ये पूरा फरवरी का वीडियो खत्म होता है। अब हम पूरी तरीके से कल मार्च के वीडियो बना देंगे, अप्रैल का वीडियो बन जाएगा, पूरा 6 महीना का वीडियो बना दी जाएगी। और आपको लगता है कि और भी वीडियो बनाना चाहिए तो हमें कमेंट करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो प्रयास कैसा लग रहा है, आप बताइएगा। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा देश भीख मांगने को अपराध घोषित किया, इसका सही उत्तर हो जाएगा पाकिस्तान। सिंधु जल समझौता कब हुआ था, 1960 में। गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत कौन होगा, गुनेरी होगा। गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को किया गया था। गूगल मैप ने गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी रखा। न्यूजीलैंड पर्वत को कानून के द्वारा व्यक्ति के रूप में मान्यता प्रदान किया। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप का विजेता कौन है, भारत है। एक्वेरियन सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच में होता है, एक्वेरियन सैन्य अभ्यास भारत और मालदीव के बीच में होता है। एतमाद और गद्दर 380 मिसाइल ईरान के द्वारा लॉन्च किया गया। ईरान का राजधानी कहाँ पे है, तेहरान है। मालदीव का राजधानी कहाँ पे है, माले। एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बना, ब्रिटेन। एआई टूल्स को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बना, ब्रिटेन बना। बीमा क्षेत्र में एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया।
मिचिबिकी 6 उपग्रह जापान के द्वारा लॉन्च किया गया। अमेरिका यूएनएचआरसी से बाहर हो गया। भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। मिसेज वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीती? पहली श्वेत महिला कौन बनी? तेसेगो गिलई के रूप में याद रखिएगा। भारतीय सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय फोर्ट विलियम कोलकाता में था। इसका नया नाम विजय दुर्ग रखा गया। 9वां एशियाई शीतकालीन खेल 2025 चीन में आयोजित हुआ है और होगा। डब्ल्यूएचओ से बाहर कौन कौन निकला? डब्ल्यूएचओ से यूएसए और अर्जेंटीना बाहर निकल गया। जोमेटो का नया नाम क्या होगा? इंटरनल रखा गया है। 2025-26 के लिए नया आबकारी नीति कौन लागू किया? यूपी ने लागू किया। किस देश के वैज्ञानिकों ने आईवीएफ तकनीक से पहली बार कंगारू का भ्रूण बनाया? ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने। सुलज परियोजना कहाँ की परियोजना है? कर्नाटक की परियोजना है। माउंट किलिमंजारो पर्वत कहाँ पे? अफ्रीका में। चढ़ने वाली महिला का नाम निशा यादव। कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की। साइक्लोन अभ्यास किसके किसके बीच में? भारत और मिस्र के बीच में। साइक्लोन संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और मिस्र के बीच में। थाई पुसम त्योहार कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु में। भारत फिलेरिया कब तक खत्म करेगा? 2027 तक। मलेरिया कब तक? 2030 तक। इजराइल के शोधकर्ताओं ने ऑटिज्म से संबंधित मस्तिष्क गतिविधियों की खोज की। 39वां राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी 2027 मेघालय में संभव होगा। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में टॉप पे कौन होगा? डेनमार्क। भारत का स्थान 96। सबसे पुराना जुरासिक पक्षी जीवाश्म कहाँ मिला? चीन में मिला। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में टॉप पे कौन होगा? सिंगापुर। यह जो प्रदर्शन सूचकांक है विश्व बैंक जारी करता है। तुलसी गेबार्ड किस देश की खुफिया प्रमुख चुनी गई? अमेरिका की। आदि महोत्सव कहाँ मनाया गया? नई दिल्ली में। किसने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को उष्मा में परिवर्तित करने वाला सुचाला कपड़ा बनाया है? आईआईटी गुवाहाटी। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352। नेपाल ने किस देश के साथ हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता किया? फ्रांस के लिए समझौता किया। आईआईटी मद्रास ने स्वदेश चिप IRIS विकसित किया। अनाई मुड्डीसोला राष्ट्रीय पार्क केरल में स्थित है। हाफ मैराथन 57 मिनट से कम से पूरा करने वाला व्यक्ति कौन है? जेकब किपलिमो। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ज्ञानेश कुमार। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन मस्कट ओमान में हुआ था। भारत से $200 मिलियन की आकाश मिसाइल कौन खरीदेगा? फिलीपींस। धर्म गार्जियन किसके किसके बीच में होता है? भारत और जापान के बीच में। स्थानीय शासन प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष पे कौन रहा? कर्नाटक। कौन सा राज्य औद्योगिक पार्क और हरित ऊर्जा नीति बनाया है? असम। प्रधानमंत्री योग पुरस्कार कौन सा मंत्रालय देता है? आयुष मंत्रालय। तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा कहाँ बना है? फिलीपींस में। फिलीपींस का राजधानी कहाँ पे है? मनीला। 23वां राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे? चेन्नई में। 23वां राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे? चेन्नई में। गूगल ने भारत में अपना पहला ऑफिस खोला बेंगलुरु शहर में। नाम क्या रखा? अनंत। गूगल ने भारत में अपना पहला ऑफिस खोला कहाँ पे? अनंत नाम से बेंगलुरु शहर में। पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन कहाँ पे हुआ? अजमेर में। भारत की पहली विधानसभा कौन बनी जो अनुवादक सुविधा उपलब्ध करा दी? उत्तर प्रदेश। ओएमओ क्या है? वन मैन ऑफिस। ये एलआईसी ने स्टार्ट किया है। एलआईसी की स्थापना 1956 में किया गया था। ओपेक की स्थापना 1960 में किया गया था। ओपेक प्लस में कौन शामिल हुआ? ब्राजील शामिल हुआ। भारत लिथियम अन्वेषण के लिए समझौता किया अर्जेंटीना से। अर्जेंटीना की राजधानी कहाँ पे है? ब्यूनस आयर्स। लगातार तीसरे वर्ष पक्षी के गणना में शीर्ष पे कौन रहा? पश्चिम बंगाल। किस राज्य की वन परियोजना को स्कॉच पुरस्कार मिला? नागालैंड को पुरस्कार मिला। टाइम पत्रिका 2025 के वुमन ऑफ द ईयर पूर्णिमा देवी बर्मन को प्राप्त हुआ। डिजिटल पायलट लाइसेंस जारी करने वाला पहला देश कौन था? चीन था। दूसरा देश अपना कौन है? भारत। भारत में सबसे अधिक गिद्धों की संख्या कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। माउंट डुकानो ज्वालामुखी कहाँ फटा था? इंडोनेशिया में। मोपा हवाई अड्डा कहाँ पे है? गोवा में है। विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट कौन सा होगा? मेक्सिको, यानी मेक्सिको का पासपोर्ट। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। भारत का पहला वन्य जीव बायो बैंक कहाँ खुलेगा? दार्जिलिंग में खुलेगा। डीआरडीओ की स्थापना कब किया गया था? 1958 में किया गया था।
बेलूर गांव में सदियों पुरानी आत्मा पूजा की अनुष्ठान का अवशेष कहाँ से मिला? केरल से प्राप्त हुआ। तेलंगाना ने अपने विद्यालय में तेलुगु भाषा को अनिवार्य कर दिया। भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन है? इंदौर है, जो कि 7वीं बार स्वच्छता के रूप में आगे आया है। सैन्य अभ्यास जल, थल और रक्षा के लिए आयोजन कहाँ पे? गुजरात में हो रहा है। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो हम पूरे तरीके से 1 फरवरी से 28 फरवरी तक का पूरा कंप्लीट रिवीजन के तौर पे वीडियो बना दिए। अब इसी तरह से 6 या 7 वीडियो करंट का आपको मिलेगा। ज्योग्राफी का एक बहुत बेहतर तरीके से वीडियो हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं और वहां से बहुत सारा वीडियो आपको मिलेगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला वीडियो आप किस महीना का चाहते हैं? अगला वीडियो हम मार्च का बनाएंगे, इसके बाद अप्रैल का होगा, तब मई का होगा, फिर आपको फरवरी जब हो गया तो जनवरी का भी हम धीरे धीरे बना देंगे। तो जनवरी से लेकर जून तक का पूरा कंप्लीट वीडियो बना के डाल दी जाएगी और एक वीडियो में जितना नया जो करंट का क्वेश्चन बन रहा है उसको डाल दिया जाएगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। थैंक यू।